हेलो स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इस चैप्टर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात की थी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ डिस्कस हुआ था, और जो पुराने प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और जो रिजर्व्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो बात हमने की थी। यानी इस चैप्टर में भी वही टॉपिक्स हैं जो हमने एडमिशन में डिस्कस किए थे, तो मोर और लेस सेम ही चैप्टर है। और काफ़ी कुछ पोर्शन इस चैप्टर का डिलीट भी हो गया हमारे न्यू सिलेबस में, डेथ ख़त्म हो गई, और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पहले आया करता था, अब वो नहीं आएगा, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कई क्वेश्चन है हमारी बुक में, वो भी अब हमारे सिलेबस में नहीं रहे। तो आपने इस चैप्टर में इलस्ट्रेशन 40 तक के जितने टॉपिक्स हैं वो सब आपने डिस्कस करने हैं, और आगे जो इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं उनमें कईयों में आपको पार्टनर लोन अकाउंट बनाने के लिए कहा होगा, कई जगह एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होगी, तो उन प्रॉब्लम्स को छोड़ के, एडजस्टमेंट वाले टॉपिक को छोड़ के या पार्टनर्स लोन वाले को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस उन प्रैक्टिस के लिए आप उन्हें भी कर सकते हो, लेकिन हमें कोई पार्टनर लोन अकाउंट नहीं बनाना और ना ही हमें एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल की। तो वो दो टॉपिक क्वेश्चन में से हटा के बाकी क्वेश्चन तो वो सेम ही होता है। तो इलस्ट्रेशन 40 तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ज़रूर करें। आज एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 36 है, तो इसे अगर ध्यान से देखें तो किस तरह से हमें ये फुल फ्लेज क्वेश्चन रिटायरमेंट का करना है, तो इस इलस्ट्रेशन को बेस लेके हम करते हैं। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें सबसे पहले बैलेंस शीट को देखें। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको जर्नलिज्म नज़र आ रहा है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स लोन है, बी और सी का लोन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एसेट साइड की बात करें तो वहाँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो ये लॉस है और वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दे विल आल्सो डिस्ट्रीब्यूट। तो बैलेंस शीट से जो जनरल एंट्रीज बननी है, जो पोस्टिंग्स होनी है, वो सबसे पहले बैलेंस शीट को देख के हम डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं बी रिटायर हो गया, ABC पार्टनर है, 2:1 में बांटते हैं जिसमें से बी रिटायर हो गया। अब 2:1 में बी रिटायर हो गया तो इसका मतलब न्यू रेशो ए और सी की 2:1, और यही हमारी गेनिंग रेशो भी है, पहले हमने डिस्कस किया था। 1 अप्रैल को बी रिटायर हुआ, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय ₹20,000, यानी स्टॉक की वैल्यू 20,000 ज़्यादा है, स्टॉक को कम करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन की प्रॉब्लम है। लैंड एंड बिल्डिंग्स आर अंडर वैल्यूड बाय ₹1 लाख, यानी लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उनकी वैल्यू कम दी हुई है बैलेंस शीट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी इंक्रीज्ड टू 30,000, यानी बढ़ा के 30 लाना है, 25 पहले है तो 5,000 से और इंक्रीज़ होगा। ओल्ड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹40,000 बी रिटर्न ऑफ, तो 40,000 क्रेडिटर्स में इंक्लूड हैं, इनको राइट ऑफ करना है, ये देने नहीं पड़ेंगे, क्रेडिटर कम हो गए हैं। एक कंप्यूटर हमने 1 अक्टूबर को परचेज़ किया था 50,000 का, उसको एसेट मानने की बजाय ऑफिस एक्सपेंस मान लिया था, और उस पर 20% डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो अगर आप इस एंट्री को देखें तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है जो अब हमें रिकॉर्ड करनी है, और कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करनी है, 50,000 उसकी बुक वैल्यू है, 20 वो डेप्रिसिएट हो गई। खरीदी 1 अक्टूबर को थी, तो 6 मंथ्स का अगर हम निकालें 20% 5,000 बनेगा। इसका मतलब जो न्यू वैल्यू है कंप्यूटर की एसेट की वो 45,000 है। तो 45,000 से एक अनरिकॉर्डेड एसेट अब हमें रिकॉर्ड करनी है, एंड द नेम ऑफ द एसेट इज़ कंप्यूटर। तो एंट्री बन जाएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद लिखा हुआ है कि गुडविल जो फर्म की है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल फर्म की वैल्यूड की जाती है, तो फर्म की गुडविल 1,50,000 है। अब इसमें अगर हम बी का शेयर निकालें तो बी का शेयर 2/5 है, तो 1,50,000 का अगर 2/5 निकालें तो 60,000 होता है, तो उससे एंट्री बन जाएगी ए डेबिट सी डेबिट टू बी, तो बी को मिल जाएंगे। तो ये आपको गुडविल की एंट्री इसमें बनानी है। हमें कहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना सकते हैं। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा निकलेगा 1,60,000 का, तो ये प्रॉफिट ABC में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा।
अब जो मेन बात यहाँ ध्यान रखनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने सारी पोस्टिंग्स कर दी, जनरल रिजर्व की, रिवैल्यूएशन की, गुडविल की, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और P&L की। उसके बाद जब हम बैलेंस निकाल रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है A और C के तो बैलेंस निकलेंगे, टू बैलेंस CD, लेकिन क्योंकि B रिटायर हो रहा है तो B का जो भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल का बैलेंस नहीं है, वो CD नहीं है कि जिसको आगे भी ब्रॉड फॉरवर्ड होना है जिसने। अब B तो रिटायर हो गया, तो वट एवर इज़ द बैलेंस ऑफ B दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन B's लोन अकाउंट, उसको B's लोन अकाउंट में हमें डालना है। और बैलेंस शीट में जो A का बैलेंस है वो A's कैपिटल, जो C का बैलेंस है वो C's कैपिटल, एंड द बैलेंस ऑफ B विल बी शोन एज B's लोन इन द बैलेंस शीट। तो वो B's लोन अकाउंट शो हो जाएगा। तो ये आपको इसमें बनाना है। और एक चीज़ और है, यहाँ अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि जो बी को हमने कुछ पे कर दिया तो उतना टू कैश हो जाता बी के अकाउंट में और बाकी फिर बी लोन में जाता। अब यहाँ कोई भी कुछ मेंशन नहीं है, तो हमने होल अमाउंट, होल बैलेंस ऑफ बी हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया बीज लोन अकाउंट में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, फुल फ्लैज क्वेश्चन। एक और नेक्स्ट वीडियो में हम एक और फुल फ्लैज क्वेश्चन का एग्जांपल लेंगे ताकि आपको वो प्रैक्टिस हो जाए फुल फ्लैज क्वेश्चन को करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।